माना जाता है भारत की 12% उपजाऊ जमीन उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। यहाँ के किसान करीब 20% खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ संसाधनों के लिहाज से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करना बेहद आसान है। राज्य में एक बड़ी आबादी पशुपालन भी करती है, इसलिए खाद गौमूत्र की उपलब्धता भी आसानी से हो जाती है। इसलिए कम लागत में बेहतर उत्पादन देने वाली प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा मिल रहा है। अब तो लोगों को एक जगह पर हर तरह के कृषि उत्पादन उपलब्ध हो सके, इसके लिए लखनऊ के चिन्हित इलाके में 100 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो मॉल बनाने की तैयारी हो रही है। एग्रो मॉल एक ऐसी जगह को कहा जाता है जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और बाजार की भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीक और डेटा का इस्तेमाल करता है। इस मॉल का एक हिस्सा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक कृषि उत्पादनों के लिए रिजर्व्ड होगा। मंडी परिषद मॉल के लिए जमीन देखने से लेकर प्रस्ताव और डिजाइन भी तैयार कर चुकी है। जल्द ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। चिन्हित तिराहे के पास मंडी परिषद की 7000 वर्ग फुट जमीन है। यहीं पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से मॉल बनाया जाएगा। इसमें एग्रो प्रोडक्ट की बिक्री के साथ ही एक अलग से फूड जोन और कैंटीन भी होगा। वहीं 2 लेवल की एक पार्किंग बनाई जाएगी। इसी परिसर में एक ऑफिस स्पेस होगा। मंडी परिषद इस मॉल को बनवाएगा, उसके बाद पीपीपी मोड में इसका संचालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार खेती और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने 5 साल की कार्य योजना तैयार की है। इसमें क्लस्टर बनाकर खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। साथ ही कृषि उत्पादक संगठनों को भी सरकार अनुदान दे रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो उसके लिए बाजार की भी जरूरत होगी, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। एग्रो मॉल बनाने से किसानों को क्या फायदा होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उनके उत्पादित माल को बाजार में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। आइए अब समझ लेते हैं क्या होती है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। जैविक खेती में जैविक उर्वरक और खाद जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और बाहरी उर्वरक का खेतों में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर प्राकृतिक खेती की बात की जाए तो इसकी मिट्टी में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में बाहरी उर्वरक का प्रयोग ना तो मिट्टी में और ना ही पौधों में किया जाता है। वैसे खेती में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर सरकार की योजना नमामि गंगे योजना के तहत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती करने वाले किसान को पहले वर्ष में 12,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 10,000 रुपए और तीसरे वर्ष में 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता राशि प्रोत्साहन के तौर पर देती है। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।